Now, hello everyone. Today we shall discuss about the Nernst equation. Welcome back to our channel, which is Study Booster. हम अपने यहाँ पे स्टडी को बूस्ट करते हैं, ठीक है, और ट्रिक्स भी सीखते हैं. तो अभी हम बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की. देखो, ये थ्योरी आप पढ़ो, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगी. आप रीड करें, आपकी रीडिंग, मुझे आपकी रीडिंग हैबिट डलवानी है. आप लोग रीड नहीं करते, आप इसे रीड करें, मैं ये समझाती हूँ. आप वीडियो पॉज करके रीड करें, मैं आपको ये समझाती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है. देखें, सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें, ये देख रहे हैं, ये वाली इक्वेशन, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, एम एन. ये आपको देखो रिप्रेजेंट करते तो आता है ना, रिप्रेजेंट करते तो आता है. अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला है. कैप्ट करना चाहे तो आप एक डब्बे में ऐसे कैप्ट कर सकते हैं. अब ये फार्मूला रियल फार्मूला नहीं है, मतलब रियल फार्मूला इन द सेंस कि आप इसे, अरे यार एग्जैक्ट आप इसे, है ना, फार्मूला, अरे क्या हो रहा है, आप इसे एग्जैक्ट फार्मूला नहीं कह सकते. देखें, यहाँ पे ध्यान दें. अब जैसे, एक सेकेंड यार, पता है बहुत गड़बड़ हो रही है इसमें. ये आप देख रहे हो, ये जो एम दिया है, ये एम कहाँ का दिया है, ये एम आपको यहाँ से लेना है, ठीक है. मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है. थोड़ा सा आप कह सकते हो रटंटू विद्या है, बट डोंट वरी, आपको नहीं रटना पड़ेगा, आप समझोगे, ठीक है. जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी काम चलाने के लिए आप रट लो, वहाँ पे अब मैं आपको रटवा देती हूँ, लेकिन आपको जहाँ पे टाइम होता है वहाँ पे मैं समझाती हूँ. ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत सारा टाइम है, डोंट वरी. मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी, इसकी जो मैं भी ये मेथड बता रही हूँ ना, ये चीज़ मैं जो भी बता रही हूँ, एक शॉर्ट्स डालूंगी नर्स इक्वेशन का, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी. अभी मैं इसको रटवा रही हूँ, क्यों रटवा रही हूँ, मेरा कोई ऐसा, है ना, पर्सनल उद्देश्य नहीं है रटवाने का. बिकॉज मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, यार मैम मेरे पीटीज़ स्टार्ट होने वाले हैं, आप जल्दी जल्दी वीडियो बना के पोस्ट करें. तो देखो बेटा, मैं सबके लिए हूँ ना, मुझे सबको बराबर ध्यान देना है, तो मुझे उस बच्चे को भी ध्यान देना है, तो मैं उसके लिए भी बता दे रही हूँ. बाकी मैं इसका कॉन्सेप्चुअल पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको भेजूँगी, एक शॉर्ट्स बनाऊँगी या टेली में ही भेज दूँगी, मैं ज़रूर भेजूँगी, ठीक है. अभी ध्यान दो इधर, ये एम एन आप यहाँ प्रोडक्ट का लिखते हैं, ये एम एन प्लस आप यहाँ रिएक्टेंट का लिखते हैं, ठीक है. और फॉर्मूला अगर आपको चाहिए है तो फॉर्मूला अपने ये है, जैसे डब्बे में तो लिखा है, मैं क्या डब्बे बंद करूँ, ठीक है. ये फार्मूलाज हैं. कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, क्योंकि मैंने अभी कुछ समझाया ही नहीं है, तो समझ में तो कुछ आएगा ही नहीं. ये क्वेश्चन पढ़ो, चेक द सेल इज़ फिजिबल और नॉट. अब सेल फिजिबल कब होता है और कब नहीं होता, ये आपको कैसे पता, मैंने आपको बताया नहीं बताया, तो जब मैंने आपको बताया नहीं था, वो पता कैसे चलेगा कि सेल फिजिबल है या नहीं है. सीधी सी बात है. तो मैं बता रही हूँ, सुनो, सेल फिजिबल कब होता है, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फिजिबल है, निगेटिव है तो नॉन फिजिबल है. पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस. लिख लो कहीं पे. अब देखो, यहाँ पे लिखा है नॉट फिजिबल. क्यों लिखा है नॉट फिजिबल, क्यों लिखा है, हाँ मन कर रहा था उसका लिखने का. नॉन फिजिबल क्यों लिखा है, क्योंकि वह आंसर किस में आया, निगेटिव में आया है, इसलिए नॉन फिजिबल है, ठीक है. ये चीज़ मुझे बतानी थी. अब एक पी वाई क्यू देखो, जेड एन रॉड इज डिप्ड. क्वेश्चन रीड करो, मैं मन में पढ़ रही हूँ, आप अपने मन में रीड करो. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है. ये इतना वैल्यू गिवन है. जेड एन की रिएक्शन लिखा, नस्ट इक्वेशन का ये फॉर्मूला लगा दो, 0.09 लॉग 1/Zn. अच्छा, 1/Zn2 प्लस ये लिखा, यहाँ से आया, ठीक है. कितना बोला, 95%, 95/100, 0.1 यहाँ से आ गया, ठीक है. इसको सॉल्व किया, इतना मिल गया. अब यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, ये वैल्यू आपको मिल गई 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1, और जेड एन की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ये मिल गई. मैंने जेड एन की वैल्यू कैसे निकाली, 95/100 इंटू दिस कर दिया, ठीक है जी. बड़े आगे, ये सेकेंड पी वाई क्यू भी देखें, देखें खुद से सॉल्व करें. मैं सोल्यूशन दिखा रही हूँ, लेकिन खुद से सॉल्व करें. अब मैं इसको नहीं समझाऊंगी, खुद से सॉल्व करो इसे, मैं टाइम दे रही हूँ, करो.
भाई अच्छा, तुम्हें स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट तो पता है ना, कि जैसे अगर मैं ए और ए लिख दूँ, अरे यार, अगर मैं ए और ए लिखूँ तो इसका ए और ये हो जाएगा, है ना, ये स्टोइचमेट्रिक पावर हो गई, यूज़ हो रही है इसमें, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, कर लेना सॉल्व। ये अगला PYQ भी देखो, इसको भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, सॉल्व करते जाना। मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कराऊंगी, वीडियो लंबी जा, अगर तुम चाहते हो मैं वीडियो लंबी बनाऊँ तो मैं करा दूंगी, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं कराऊंगी। तुम खुद से करो, मैं देती जा रही हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन समझाती जा रही हूँ। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, कौन सा वाला सही होगा? देख लो, दोनों देखो भाई, ये लगाते आता है y इज इक्वल टू mx, अरे यार, ये लगाना है, लगाओ। अरे यार, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। लगाया, इस फॉर्मूले में पुटअप करो, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बी इज करेक्ट। अब आ जाओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम लास्ट इक्वेशन। ऊपर फॉर्मूला लिखा है वेयर क्यू इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, और ई सेल 0 होगा और क्यू बराबर के होगा, तो फॉर्मूला अपना ये होगा, हाईलाइट करके लिखा हुआ है। सॉल्व करते चले, अगर इक्विलिब्रियम दिया होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? 298 में ये वाला यूज़ करना जो यूज़ किया हुआ है, अदरवाइज़ आपको ऊपर वाला यूज़ करना है। ठीक है जी, इसको रीड करें, मन में रीड करें, इसे रीड करें। देखें, कुछ तो रीड ही नहीं कर रहे होंगे ना, मेरे को ही रीड करके बताना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तुम लोग में ना कुछ समझने की आदत डालो यार, है ना, हर एक चीज़ के मास्टर के भरोसे ना रहो। देखो, खैर अभी तो मैं हूँ तो बता रही हूँ। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर हो तो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। मैक्सिमम हमें है ना वर्क चाहिए गैल्वेनिक सेल का, तो चार्ज मस्ट भी पास रिवर्सिबल ही होना चाहिए। रिवर्सिबल वर्क डन के जो गैल्वेनिक होगा वो किसके इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी होगा। रिलेशन बिटवीन क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। एग्जाम्पल दिया है, अच्छा कुछ को तो यही नहीं समझ में आएगा ना, 2 कहाँ से आया बेटा? ये ZN के पास 1 लिखा है, CO के पास 1 लिखा है, 2 2 2 4, यहाँ से आया 2 4। ठीक है, इसको करें, पॉज करें, सोल्यूशन जहाँ पे दिक्कत है सोल्यूशन देखें। ये लो, छोटा कर दी मैं, करें, रीड करें, करें, कोशिश करें। पहले E0 सेल निकाल लेना, ठीक है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना। CO की वैल्यू गिवन है, पूछ रही हूँ, बता नहीं रही हूँ। CO की वैल्यू गिवन है, क्योंकि CO बाई AG पुट अप करोगे ना, 0.10 गिवन है, उसको ले 101 लेके सॉल्व करो। AG की वैल्यू निकाल लोगे। ये MCQ देखें, सही बताना है, बताएं, सही बताएं, कमेंट में आंसर दे मुझे इसका, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। भाई देखो, ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ई सेल इंटेंसिव होता है, बट जेड ई सेल क्या होता है? सॉरी, जेड जेड बोल रही हूँ, गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, ये पूरा एक टॉपिक है ना? हाँ, मैं इसको फिर पढ़ा देती हूँ, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा। देखो, मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक क्या होता है? हैंड्रेंस होता है जो प्रोवाइड करता है कंडक्टर को पास थ्रू ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब रोक लगा देता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, ठीक है, रोक। तुम्हारे दोस्त तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखते हैं, नहीं देखना चाहते, तुम्हारे बीच में क्या डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर देते हैं, रेजिस्टेंस ले आते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका।
यूनिट पूछी जाती है, ओम यूनिट होता है। रजिस्टिविटी क्या होता है? ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन यूनिट लेंथ एंड क्रॉस एरिया, ठीक है, ये सब नोट करते चलें। कंडक्टेंस को अपन जी से डिनोट करते हैं, इन केस विच करंट फ्लोज फ्रॉम थ्रू द कंडक्टर। अब ये इलेक्ट्रोड सेटअप क्या होता है? 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोड विद ब्लैक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्टेंस एल है। ये सब चीज़ें आपको नोन है, पता है। ये क्वेश्चन देखो, द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज चेंज विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, चेंज विद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ अ सेल, हाँ, फॉर अ सेल। मोलर कंडक्टिविटी को डोनेट ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे लिख, अरे यार, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इज अ मीनिंगफुल क्वांटिटी एंड इट इज़ रिलेटेड बाय कंडक्टिविटी, ठीक है। इसमें सी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये कंडक्टिविटी के फॉर्मूले होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी के। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर दो। देखो इसमें आर गिवन है, ठीक है, 200 है, एम गिवन है विच इज़ 0.01, ठीक है, और टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। कंडक्टिविटी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? कंडक्टिविटी निकालोगे, क्योंकि आपको के पता होना चाहिए उसके लिए, है ना। तो के कैसे निकालते हैं? 1/r इंटू L/A। सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, फिर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा दो। ट्राई करना ही PYQs, ठीक है। अब ये फैक्टर ऑफ कंसंट्रेशन, इनको रीड करना, ठीक है, और ये क्वेश्चन ट्राई करना। अच्छा, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती है? सेल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन पर डिपेंड नहीं करती है। बाकी आप ये है ना पढ़ते जाना, जैसे साइज ऑफ आयन क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के और आयन मोबिलिटी के, और सेल्वेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के, ठीक है। अब जैसे देखो, डाइल्यूशन इफेक्ट्स बोथ द कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। तो इफेक्ट क्या होगा इसका? कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन की क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।